दोस्तों, छोटी हवा की रफ्तार से दौड़ती हुई सभी आदमी से अपना पीछा छुड़ा रही थी। तभी वह दौड़ती हुई एक महिला के पास से गुजरी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा गंदा हो गया। लेकिन छोटी बिना रुके हुए आगे भागती रही। पीछे सभी आदमी महिला के पास आकर रुक गए और उसका हाल देखकर हैरान हो गए। तभी उन्होंने दोबारा छोटी का पीछा करना शुरू कर दिया। छोटी भागते भागते अपने दादाजी के पास पहुँच गयी और उनके पीछे छुप गयी। सभी आदमी भी आकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी छोटी ने अपनी दिव्य शक्तियों से देखा कि एक आदमी ने नीचे पैंट नहीं पहना है। यह देखकर वह आदमी बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर छोटी ने एक और आदमी की तरफ इशारा किया, जिससे कुछ लोग हंसने लगे। लेकिन बाकी आदमियों के अंदर डर भर गया कि कहीं यह लड़की हमारे बारे में भी कुछ न कह दे, इसलिए वे इधर उधर भागने लगे। दादाजी छोटी की हरकतों से गुस्सा हो गए और उसे डांटने लगे। लेकिन छोटी मजाक में उन्हें पिंकाने लगी, जिससे दादाजी और भड़क उठे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजता हूँ। तुमने मुझे और मेरे सिपाहियों को परेशान कर दिया है। इतना कहकर दादाजी ने छोटी पर अपनी शक्तियाँ डाल दी। छोटी गोल गोल घूमने लगी और अचानक ऊपर उठने लगी। वहाँ खड़े सभी लोग खुशी से कूदने लगे और दादाजी भी हंस रहे थे। छोटी नाचती नाचती गायब हो गई, जिससे सभी लोग नीचे गिर पड़े। अब छोटी पृथ्वी लोक पर पहुँच चुकी थी, लेकिन उसे बहुत तेज की भूख लगी थी। तभी उसने देखा कि एक डॉक्टर माइक से घोषणा कर रहा है, जो कोई भी थोड़ा सा खून देगा हम उसे खाने के लिए भोजन देंगे। यह सुनकर छोटी खुशी खुशी लाइन में खड़ी हो गई। धीरे धीरे लाइन खत्म हुई और छोटी की बारी आ गई। तभी डॉक्टर छोटी का खून निकाल लिया और उसके बदले में उसे भोजन दे दिया। छोटी तुरंत बगल में बैठकर भोजन चाव से खाने लगी। उसने सारा खाना जल्दी जल्दी खा लिया और हाथ तक चाट डाले, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा हुआ था। तभी डॉक्टर 2 गार्ड के साथ उसके पास आया और आदेश दिया कि उसे पकड़ लिया जाए। तभी गार्ड छोटी को कार में डालकर वहाँ से ले जाने लगे। असल में कोरिया के सबसे अमीर आदमी का लड़का बीमार था और उसके लिए खून की तलाश चल रही थी, इसलिए डॉक्टर उसे पकड़कर उसी आदमी के पास ले जा रहे थे। क्योंकि छोटी का खून लड़के से मैच हो गया था। लड़के की माँ अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत रो रही थी। वह खून की तलाश में बाहर भी निकल गई थी। तभी उस आदमी को डॉक्टर का फोन आया कि हमें खून मिल गया है। यह सुनकर आदमी खुशी से झूम उठा। गार्ड छोटी को अंदर लेकर आए, लेकिन छोटी जैसे ही उस आदमी को देखती है, वह दौड़कर उसके गले लग जाती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि छोटी का असली पिता था। आदमी भी छोटी को देखकर हैरान रह गया, लेकिन आदमी की पत्नी सारी सच्चाई जानती थी कि यह लड़की मेरी ही है। फिर भी उसने उसे जन्म के समय ही बाहर फेंक दिया था। अब वह नाटक करते हुए छोटी को पकड़ लेती है, लेकिन छोटी अपनी दिव्य शक्तियों से देख लेती है कि यह औरत सिर्फ नाटक कर रही है, इसलिए उसने उसे जोर का धक्का दे दिया और कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। गार्ड्स ने छोटी को कमरे में बैठा दिया। छोटी आराम से वहाँ भोजन खाने लगी, लेकिन छोटी कमरे में बैठकर अपनी दिव्य शक्तियों से उन दोनों की बातें सुन रही थी। पत्नी अपने पति से कह रही थी कि इस लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन छोटी उनकी चाल पहले ही भांप चुकी थी। अब उसने ठान लिया कि वह उन्हें सबक सिखाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।